नमस्कार, आप देख रहे हैं SK News 24 सच्चाई की जीत। मैं राजीव रंजन। अभी आपको संत कबीर नगर जिले के मेहदावल थाना के अंतर्गत प्रेमलता महाविद्यालय की कुछ तस्वीरें प्रस्तुत कर रहे हैं, जहां पर एक मीटिंग रखी गई, एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के तमाम पत्रकार संघ के लोग एकत्रित हुए। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के लोग वहां पर पहुंचे और इस मीटिंग में प्रतिभाग किए। न सिर्फ संत कबीर नगर जिले के बल्कि बस्ती मंडल पर भारी और कुछ पत्रकार गोरखपुर से भी पहुंचे और बाकी संत कबीर नगर और बस्ती से भी पत्रकार पहुंचे। आप वीडियो क्लिप के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, वहां पर मुख्य अतिथि के रूप में आए वरिष्ठ पत्रकार और सभी सम्मानित पत्रकारगण वहां पर पहुंच करके पत्रकारों के हित में बात किए और ये भी आश्वासन दिया गया कि जब कभी पत्रकार भाइयों बंधुओं के साथ कोई अभद्रता और दुर्व्यवहार किया जाएगा, तब सभी एक साथ मिलकर के उनको न्याय और इंसाफ दिलाने का कार्य करेंगे। और ये बातें कितनी हकीकत, कितनी सच्चाई। पत्रकारों के मान सम्मान और प्रतिष्ठा के उद्देश्य से ग्रामीण पत्रकार की स्थापना करने वाले परम श्रद्धेय बाबू बालेश्वर लाल के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस सूफी संत कबीर की धरती पर मेहदावल की सरजमी पर आयोजित इस कार्यक्रम, जहां की धरती का काफी संघर्षपूर्ण इतिहास रहा है। ये ऐसी धरती है कि यहाँ पे मनुष्य की तो बात छोड़ दीजिए, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आपने मुझे ऐसी जगह पर आमंत्रित किया है जहाँ पर इंसान की बात छोड़िए, यह वो धरती है और यहाँ का वो ऐसा आकर्षण है कि साइबेरिया देश के पक्षी भी यहाँ आकर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। हमारे जिला के शानदार ऊर्जावान अध्यक्ष जी, जिनकी उंगली पकड़ करके हम लोग पत्रकारिता सीख रहे हैं, आपका आशीर्वाद हम लोगों के साथ रहता है। हमारे साथ चल करके आए किसान मोर्चा के यशस्वी जिला अध्यक्ष श्री विजय बहादुर सिंह जी, जो संघर्ष के एक सशक्त हस्ताक्षर हैं। आपकी उपस्थिति यहाँ इसलिए संभव थी कि ग्रामीण ये कैरियर नहीं है और हम जब इसे अपना कैरियर बनाने का काम करेंगे तो हमारी पत्रकारिता कहीं कहीं प्रभावित करेगी। ईमानदारी से अगर कोई सिर्फ पत्रकारिता कर रहा है तो अपने परिवार को ये दो जून की रोटी की व्यवस्था नहीं कर पा रहा। आप पत्रकारिता सिर्फ कर रहे हैं और आपका परिवार बेहतर ढंग से चल रहा है तो दिल पे हाथ रख करके जरूर सोचिएगा, मेरी बात कड़वी होगी, आप कहीं कहीं पत्रकारिता के साथ गलती कर रहे हैं। आप अगर ईमानदारी से पत्रकारिता करना चाहते हैं तो पत्रकारिता के साथ भूमिका है। पत्रकार सुबह अपने घर से निकलता है, शाम को कब पहुंचेगा इसका किसी के पास अंदाजा नहीं रहता। सारे लोग जब निराश हो जाते हैं तब मीडिया के पास आते हैं। मैं गर्व से कहना चाहता हूं कि मैं भी एक छोटा सा पत्रकार हूं। इस देश को न्याय देने वाले न्यायाधीशों को जब लगा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, उन्होंने हमारे सामने आकर अपनी बात रखा। कहीं कहीं हमारी व्यवस्था जो है बहुत बेहतर है, हमारा मान और सम्मान है, लेकिन निश्चित रूप से पत्रकारिता दायरे में की जाए, निश्चित रूप से आपका सम्मान है। किसी एक व्यक्ति के साथ हो रही है तो ये पत्रकार साथी संगठन रहेगा। मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, कोई भी बात हो, किसी की समस्या हो, तहसील मैं आपको बताऊँ, मैं बस्ती मंडल प्रवक्ता बनाया गया हूँ, गुरु जी अध्यक्ष हैं, आप सभी सम्मानित पदाधिकारी हैं। इस संगठन में किसी को कुछ मिलता नहीं। हम लोग भारत के इतिहास में पन्नों में लिखा गया है, चौथा स्तंभ जो हम लोग कहे जाते हैं, हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ पिलर कहे जाने वाले हम सभी पत्रकार बंधु। कहीं न कहीं हम लोगों में अनेकता, उस अनेकता को एकता में लाने के लिए जो यह संगठित हम लोग हो रहे हैं, यह प्रक्रिया जारी रही और कहीं भी जो जैसा कि अभी अग्रणी जी ने कहा है कि कोई छोटा बड़ा नहीं होता, स्वाभाविक है, छोटा बड़ा का भावना हित भावना हम लोगों में नहीं होना चाहिए। हम लोग अपने आप पर बिखर रहे हैं, घूम रहे हैं, इसको जोड़ने की पूरी कोशिश की जाए। जैसे कि आपने बड़े बुजुर्गों का सुधार कर दिया कि जो हमारे नौयुवक
थोड़ा सा लाइव आकर के मनीष कश्यप के साथ जो हुआ है वह गलत हो रहा है, इस पर भी हम लोगों को विचार करना पड़ेगा। इस कहने से नहीं काम चलेगा, कहना आसान है, करना कठिन है। मनीष कश्यप के साथ हुआ है, कोई अपने हाथ अगर नहीं बोलेंगे तो बोलेगा कौन? हम लोगों को यूट्यूबर कह करके बार जो है बड़े चैनल वाले जो पहले नंबर बिखरते हैं, बड़े चैनल वाले आज तक जो भी बैठ करके पत्रकारिता करते हैं, हम लोग टूटने वाला कारण नहीं हो बताते। हम लोगों को अपने आप से अलग दिखाना चाहते हैं, हम पत्रकार हैं, यह भावना नहीं होना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में पत्रकार होता है, वह एक परिवार होता है, हम संगठित परिवार है। अगर हम कुछ गलत कह जाए तो आप लोग से हम क्षमा चाहेंगे। फिलहाल हम अपनी विचारधारा रख रहे हैं, अपनी अपनी विचारधारा होती, हमारी अपनी विचारधारा है, मैं अपनी विचारधारा रख रहा हूँ। आप हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, आप सबकी अगुवाई पर हम लोगों को चलना है। स्वाभाविक है आपसे गलती हो सकता है, लड़कना है, अभी हम लोग बुद्धिजीवी उतरे नहीं है, सीखना आप लोगों से है, सीखना बड़े लोगों से है। लेकिन जो हम लोगों के साथ हो रहा है, कहीं प्रशासन के द्वारा सताए जा रहे हैं, कहीं हम नेताओं के द्वारा सताए जा रहे हैं, कहीं हम किसी के द्वारा सताए जा रहे हैं। हम लोग जब तक स्वतंत्र पत्रकारिता नहीं करेंगे तब तक हम लोग अपनी एक पहचान नहीं रख पाएंगे, हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। जैसा कि अगर सच्चाई दिखा दिया जाता है तो FIR करवा दिया जाता है, सच्चाई दिखाने के बाद धमकी दिया जाता है, धमकी तक हमको मिला है। मैं अगर प्रेस न्यूज चैनल चलाता हूँ, मैं जब पत्रकारिता करने गया 2 बार मुझे धमकी मिला। सच्चाई को दिखाना अगर सिर्फ है तो बुजुर्ग को मैं बार करूंगा, अगर सच्चाई दिखाना सिर्फ है तो बुजुर्ग को मैं बार करूंगा। मनीष कश्यप जैसे पत्रकारों को मैं फुल सपोर्ट करूंगा, चाहे जो भी पत्रकार हो, मैं सभी पत्रकारों का खुलेआम सहयोग करूंगा। आप लोग के आशीर्वाद ये बातें देखिए धरातल पर कितनी खरा उतर पाती है तो समय वक्त बताएगा, परंतु एक कुछ तस्वीरें हैं जो गोष्ठी में सम्मिलित आयोजन कार्यक्रमों के कुछ वीडियो क्लिप आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं ये प्रेमलता महाविद्यालय से आप ये देख पा रहे हैं तस्वीरें आपके सामने, वीडियो क्लिप आपके सामने चल रहा होगा। और हम आप सभी पत्रकार बंधुओं और भाइयों से हम यही कहना चाहते हैं, एक दूसरे से जलन बिल्कुल भी ना रखें, एक दूसरे से जलन बिल्कुल भी ना रखें। पत्रकार कोई छोटा बड़ा नहीं होता और हमें पत्रकारों के हित में कार्य करने और एक संगठन बनाकर चलना है और गरीबों को, असहाय दबे कुचले लोगों को, उनको इंसाफ दिलाने का कार्य करना है। अतः हम सभी को एक साथ चलना होगा और इंसाफ दिलाने के लिए लोगों का उनका साथ देना होगा और गरीबों को, दबे कुचले लोगों को आवाज़ों को बुलंद करना है। तो कृपया एक दूसरे पत्रकारों से जलन बिल्कुल भी ईर्ष्या ना रखें, ईर्ष्या का भावना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और हम सभी को मिलकर के एक साथ होकर चलना पड़ेगा, क्योंकि पत्रकार को चौथा स्तंभ माना जाता है। तो कृपया करके सभी एक सहमति के साथ निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करें और देखते रहिए SK News 24 सच्चाई की जीत। फिर मिलते हैं नया खबर के साथ। नमस्कार, जय हिंद।